जबलपुर में प्रसंग संस्था के 33वें स्थापना दिवस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कवि सम्मेलन ने माहौल को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर विनीता पांडेय विनीत की सरस्वती वंदना से हुई। देश भर से आए कवियों दिनेश देहाती, बंशीधर मिश्रा और बकी बिहारी ने अपने काव्यपाठ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। श्री रामलीला समिति गढ़ा ने राजेश मिश्रा के निर्देशन में शूर्पणखा चरित्र का मंचन प्रस्तुत किया, जबकि दिलीप कोरी, रवि शुक्ला और अजय मिश्रा ने गीतों से रंग जमाया। कार्यक्रम में डॉक्टर रानू रूही और डॉक्टर विनीता पांडेय विनीत की पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। आयोजन में अशोक मनोध्याय, शरद अग्रवाल और राजेंद्र सिंह ने मंगल भाव व्यक्त किए। अतिथि स्वागत डॉक्टर मकबूल अली और बसंत शर्मा ने किया। संचालन संस्थापक इंजीनियर विनोद नयन ने किया और आभार मथुरा जैन उत्साही ने व्यक्त किया। मिलता है बड़ा अजीब आदमी। अयोध्या विराजमान हो गए। और मित्रों, ये दो पंक्तियां मैंने अपने श्रोताओं के दर्शकों के लिए इससे अच्छी पंक्ति कभी नहीं लिखी। पढ़ता हूं, सुनिएगा। जितने बचे थे बाकी सारे मिल करके आप सबसे मुझे आज यूं लगा, मिल करके आप सबसे मुझे आज यूं लगा, मिल करके आप सबसे मुझे आज यूं लगा। क्या जिंदगी के सारे तीर्थ धाम हो गए। बिगाड़ा वाली बात को बिगाड़ कर उस बात को शाश्वत मानता हूँ और थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हूँ। मैं कविताओं का संप्रेषण पता नहीं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन बातें करने का काम है। बड़े लोग हैं, आप ज्ञानी लोग हैं, आप विद्वान लोग हैं, वहां से जो बात अच्छी होगी आप चुन लीजिएगा। भगवान श्री राम के ऊपर से इन्होंने कुछ प्रसंग यहाँ उद्धृत किए और निसंदेह वो शाश्वत सत्य है जिसको हम सब स्वीकारते भी हैं। इस सृष्टि के रचयिता को जितना प्रणाम करते हैं वो सारे प्रणाम भगवान श्री राम के चरणों तक जाते हैं। तो लोग बड़ी बातें आगे निकल जाएगी। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर दो, दूसरे दिन उसकी स्कूटी खराब हो जाए। हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। नहीं, ईमानदारी की बात कर रहा हूं साहब। हम पुरुष बहुत कोमल होते हैं साहब, बहुत कोमल। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है। दादा आप भी फंसे होंगे, हर कोई फंसता है। आप भी फंसे, हर कोई फंसता है। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है साहब। पर मेरा मानना है साहब, सामने की स्कूटी पे कोई ढंग की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। हम पुरुष बहुत कोमल होते हैं साहब। दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। एकदम फैक्ट बात है, बिल्कुल तार्किक बातें हैं। दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। पर हम पतियों को देख लीजिए। उनकी बहनों को हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है साहब, पर हम अपनी महानता का ढिढोरा नहीं। एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा जिसमें दिनेश देहाती किरोड़ी महाराज से, बाकी बिहारी पश्चिम बंगाल से और बंशीधर मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। आप देख रहे हैं कवि सम्मेलन चल रहा है और लगातार श्रोताओं की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। इस क्रम में मंचदीप शामिल है, मथुरा भैया मंचदीप से उपस्थित हैं। इसी क्रम में अशोक मनोध्याय जी रामलीला गढ़ा से उपस्थित हैं और विजय जबलपुर से राजेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ग्रुप में विनीता पांडे जी, डॉक्टर रानू रूही जी, डॉक्टर मकबूल अली जी, बसंत शर्मा जी, ये सारे लोग उपस्थित हैं जो निरंतर अपनी सहभागिता इसमें दे रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोकार्पण कर रहे हैं विनीता पांडे विनीत जी की कृति का डॉक्टर विमोचन कर रहे हैं। इसमें के नायकर जी का हास्य धमाका भी होगा और नगर के 3 गायक घरों अपने गीत गाएंगे, दिलीप कोरी, आज्ञा मिश्रा और रवि शुक्ला जी। इस प्रकार कृति लोकार्पण, कवि सम्मेलन, रामलीला रास
और श्री कृष्ण लीला रास और उसके साथ में शूर्पा का संवाद होगा जो सनातन पर आधारित है, जिसको देखने के लिए पूरा सदन भरा हुआ है और पूरा का पूरा एक वातावरण पारिवारिक हास्यमय कार्यक्रम होगा जिसे सुनकर किया जा रहा है। रामलीला मंचन भी किया जा रहा है और कवि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है। 2 कृतियों का विमोचन भी किया जा रहा है जिसमें डॉक्टर रानूरूही जी की जवालीपुरम के तथ्य और मेरी स्वयं की डॉक्टर विनीता पांडे की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा एवं संभावना की कृति का लोकार्पण किया जा रहा है। और यहाँ दर्शकों की बहुत अपार भीड़ है और ये संस्था जो है वो निरंतर बहुत सालों से गतिशील है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जहाँ पर नगर में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, प्रसंग का अपना एक स्तर है और प्रसंग अग्रणी संस्था है और इसके जो संस्थापक हैं इंजीनियर विनोद नयन जी, देश विदेश में बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लिखते हैं बहुत सारी संस्थाओं में और बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, सिखाया है। और अभी इसी कड़ी में 4 संस्थाएं और भी हैं जो सहभागिता कर रही हैं, शब्दरथ साहित्य संसार और सजल इकाई जबलपुर और काव्य कलश और मंचदीप रामलीला समिति गढ़ा और विजन जबलपुर। तो सभी संस्थाएं मिलकर के बहुत अच्छा आयोजन कर रही हैं। हमारे संयोजक आयोजन कर रही है और इस आयोजन में आने का मुझे भी आज अवसर मिल गया, क्योंकि मैं प्रयागराज में हूँ। आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को और जबलपुर के वासियों को जो इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को सफल बना चल रहा है। और पूरे देश से अनेक कवि यहाँ पर, हास्य कवि यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिसमें दिनेश देहाती अपनी अभी रचनाओं को पाठ कर रहे हैं। पूरे हॉल में लोग हंसी के ठहाके लगा रहे हैं और आज नाइकर जी का के नाइकर जी का भी यहाँ पर प्रोग्राम है। पूरे विश्व में एक ऐसी संस्था है प्रसंग जो 493 प्रोग्राम आज यहाँ पर कर रही है और आने वाले दिनों में हम लोग सब लोग मिलकर प्रसंग का 500वां स्थापना दिवस समारोह मनाएंगे। इस प्रकार की संस्था संस्कारधानी में